वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जैसा कि आप परिचित हैं, जीवन चिकित्सा पद्धति जिसमें व्यक्ति के जीवन में बदलाव करके और उसको निरोगी किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे शुगर के लिए। शुगर एक भयानक बीमारी है और इस समय भारत के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा रोगी हो चुके हैं शुगर के, जो वर्तमान आंकड़ा अभी प्रकाशित हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शुगर के रोगी को क्या क्या खाना है जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो खाने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा अनाज, जिससे हमें पृथ्वी तत्व मिलता है। तो अनाज में शुगर के रोगी को प्राथमिकता से, जैसे सर्दी का सीजन चला है तो बाजरा खा सकता है, फिर उसके बाद जौ खा सकता है। गेहूं बहुत कम मात्रा में लेने हैं, वो कैसे लेने हैं मैं आगे बताऊंगा। जौ के बाद चना खा सकता है, मक्का खा सकता है। 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, कोदो, कंगनी, ये 5 नाम है मिलेट्स के। वो पांचों मिलेट्स आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा रागी खा सकते हैं। उत्तराखंड में मड़वा होता है, मड़वा को खा सकते हैं। चौलाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंघाड़ा ले सकते हैं। तो इन सब जो अन्न के रूप में है, इनकी रोटी बना के या इनका दलिया बना के या अन्य प्रकार के पकवान इनसे बना के शुगर का रोगी खा सकता है। रही बात गेहूं की, गेहूं को अगर मिश्रित रोटी हम खा रहे हैं तो 20% से अधिक गेहूं को हमें नहीं लेना है। जैसे जो चना और गेहूं ले रहे हैं तो केवल 20% गेहूं ले, और ना लें तो और भी श्रेष्ठ है। सिंगल खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे, क्योंकि रोटी जो है भारी होती है और पृथ्वी तत्व रोटी के अंदर होता है, तो रोटी को पचाने के लिए साथ में हमेशा सब्जी खाई जाती है। और सब्जी का जो कंसेप्ट है वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो कौन कौन सी सब्जी आप खा सकते हैं और किस प्रकार से सब्जी बनानी है। सब्जी आप खा सकते हैं, देखिए करेला खाएं, आप तोरी खाएं, घिया खाएं, पेठा आप खा सकते हैं। आप इस समय बथुआ आ रखा है, बथुआ खाएं। हरे चने का साग बना के खा सकते हैं आप। और इसके अलावा चौलाई आप खा सकते हैं, पालक आप खा सकते हैं, परवल आप खा सकते हैं। और जो बीन्स आती हैं अगले अलग अलग प्रकार की, वो सारी बीन्स आप खा सकते हैं। सभी दालें आप खा सकते हैं, छिलके वाली। प्राथमिकता से आप मूंग को रखेंगे, दालें केवल छिलके वाली। अब इस सब्जी को बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी इसलिए बनाई जाती है कि हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो और अग्नि तत्व विकसित हो, जिससे कि भोजन पचाया जा सके। तो सब्जी में बाजार से आप सभी साबुत मसाले खरीद के लेके आएंगे और वो सारे मसाले उसमें डालेंगे। कौन कौन से मसाले प्राथमिकता से आप उसमें डालेंगे? तेज पत्ता है, धनिया है, मेथी है, लौंग है, काली मिर्ची है, आंवला है, उसमें हार्ड बहेड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और हरी मिर्च है। सेंधा नमक या काला नमक ही आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा हल्दी हो गई आपकी। सर्दी का सीज़न है तो अदरक ज़रूर डालें, लहसुन ज़रूर डालें, प्याज ज़रूर डालें। और भी जो हमारी रसोई के लगभग 40 से अधिक मसाले हैं जो प्राकृतिक हैं और जिसमें चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है, भारतीय, जैसे दालचीनी एक मसाला है और काली जीरी एक मसाला है। ये सारे मसाले डाल के शुद्ध सरसों का तेल जो कच्ची धानी का हो उसे आप प्रयोग करें, या फिर अलसी का तेल निकलवाएं अपनी आंखों के सामने और सब्जी बनाएं। मिट्टी की मटकी में बनाएं या लोहे के बर्तन में सब्जी बनाएं और रोगी को खिलाएं। सब्जी के बाद सबसे ज़्यादा हम सेवन करते हैं फलों का। फलों में विशेष ध्यान रखना है, जो फल आपको खाने हैं, खूब प्रचुर मात्रा में खाने हैं, उन फलों में आता है जामुन, उसके बाद आता है अमरूद, अमरूद के बाद आपका जामुन, अमरूद के बाद आता है सेब। ये फल आप प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं। नाशपाती खा सकते हैं, थोड़ा सा इनसे कम, और आड़ू खा सकते हैं, थोड़ा सा इनसे कम। तो ये प्राकृतिक फल हैं जो ज़्यादा मात्रा में आप खा सकते हैं। कम और बहुत सीमित मात्रा में वो फल लेने हैं जिनमें मिठास बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है शुगर लेवल ज़्यादा है। संतरा को भी आप जो है मीडियम वे में खा सकते हैं, संतरा, मौसमी, किन्नू। बाकी जो फल बच गए उनको कम मात्रा में लेना है। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा है और आप इंसुलिन डिपेंडेंट है
तो उन फलों को नहीं खाना है। इसके बाद मीठे की बारी आती है। क्या शुगर रोगी मीठा खा सकता है? वैसे तो मीठा नहीं खाना, लेकिन फिर भी कभी अगर खाने का बहुत ज़्यादा मन करे तो आप गन्ना चूस सकते हो। आप जो है सीटा मिश्री या देसी खांड का सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। मीठे के अंदर आपको जो प्रयोग करना है, स्टीविया आता है, स्टीविया के पत्ते आपको प्रयोग करने, वो प्राकृतिक मिठास आपको देंगे, मीठी तुलसी भी उसे बोलते हैं, उसे आप प्रयोग करो। अब इसके बाद आता है कि ड्राई फ्रूट शुगर के रोगी को नहीं खाने हैं बिल्कुल भी। और अब आते हैं कि दूध और दूध से बने हुए उत्पाद। दूध और दूध से बने हुए उत्पादों में आप देसी गौमाता का दूध इस्तेमाल कर सकते हो, लस्सी इस्तेमाल कर सकते हो, घी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बकरी का अन्य किसी प्राणी का जो दूध है, जैसे भैंस है, जर्सी है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद मिठाइयों की बात आती है, तो मिठाइयों को इसी तरीके से हम कहेंगे कि सीमित मात्रा में, अगर बहुत इमरजेंसी हो तो घर पे मिठाई बनाएं, देसी खांड का इस्तेमाल करके कभी कभी आप ले सकते हैं। जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, जब आप मिठाइयाँ भी खाएंगे, थोड़ा समय दीजिएगा परहेजों के साथ। इसके बाद पत्तों का कुछ सेवन करना होता है जो भोजन के रूप में होते हैं। उसमें जामुन के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, गुड़मार के पत्ते हैं, गिलोय के पत्ते हैं, और एक इंसुलिन का प्लांट आता है उसके पत्ते हैं। इन पत्तों का सेवन करें। मनुष्य के शरीर में जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है जल तत्व। पानी का जो इस्तेमाल है वो प्राकृतिक पानी का इस्तेमाल करें जिसका पीएच लेवल अच्छा हो, एंटीऑक्सीडेंट जो पानी हो। बारिश का पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है, गंगा जी का पानी, या नीचे से ज़मीन से जो प्राकृतिक पानी निकालते हैं, नहरों में भी जो पानी आता है वो भी शुद्ध होता है, तो उस पानी का आप इस्तेमाल करें। पानी के विषय में हम आपको कहना चाहेंगे कि बेहतर ये रहेगा कि आप रात्रि में एक मटकी में पानी रखें और उसमें 1 चम्मच जो है आपकी मेथी और 1 चम्मच उसमें धनिया डाल लें, और इस पानी को सुबह प्रयोग करें और मेथी को और धनिया को चबा चबा के खा लें। ये बहुत लाभदायक होगा। तो ये मुख्य चीज़ें हैं शुगर के रोगी को जो खाना है। ताकत के लिए कच्चा नारियल, अखरोट और मूंगफली का सेवन रोगी कर सकता है। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी बच गई हों कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई, तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि अगले वीडियो में शुगर भाग 2 में आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जा सके कि आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता, जय प्रकृति माँ।